इस वक्त की खास खबर, जहां पुलिस थाना कोट कासिम ने अपराधियों पर कसी नकेल। अवैध शराब के मामले में 2 मुलजिम, एक स्टैंडिंग वारंटी को अभियान के तहत किया गिरफ्तार। अवैध शराब के प्रकरण में करीब 6 माह से फरार मुस्लिम सुनील यादव को उसके गांव कतोपुर से दबोचा। 85वें देसी मदिरा सहित मुलजिम अनिल यादव को गांव बलियावास के शिव मंदिर के पास से गोपनीय सूचना के आधार पर किया गिरफ्तार। फरार एवं वारंटी मुलजिमान के खिलाफ मुलजिम रिंकू पुत्र बलवीर जाति बावरिया निवासी राईखेड़ा थाना तिजारा को उसके गांव से पकड़ा। पुलिस अधीक्षक सुरेंद्र सिंह आईपीएस के आदेश के अनुसार तथा सुरेंद्र कुड़ी व्रताधिकारी व्रत किशनगढ़ बांस के सुपरविजन में अपराधियों पर नियंत्रण तथा अवैध शराब, मादक पदार्थों की तस्करी व अन्य आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त बदमाशों के खिलाफ कार्रवाई तथा फरार एवं स्टैंडिंग वारंटियों की धरपकड़ अभियान के तहत थाना अधिकारी थाना कोट कासिम नंदलाल के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा दिनांक 28 जनवरी 2024 को अवैध शराब के मामले में 6 माह से फरार मुलजिम सुनील पुत्र ओम प्रकाश जाति अहीर 29 साल निवासी कतोपुर थाना कोट कासिम जिला खेरतल तिजारा को उसके गांव कतोपुर से ग्राम बलियावास में शिव मंदिर के पास से 85 अवैध देशी मदिरा व पवे सहित मुलजिम अनिल पुत्र लाल सिंह जाति अहीर उम्र 35 साल निवासी बलियावास थाना कोट कासिम जिला खेरतल तिजारा तथा स्टैंडिंग वारंटी रिंकू पुत्र बलवीर जाति बावरिया उम्र 30 साल निवासी राईखेड़ा थाना तिजारा जिला खेरतल तिजारा को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की। राजस्थान के जैसलमेर से इस वक्त की खास खबर, जहां जिला पुलिस अधीक्षक जैसलमेर विकास सांगवान के निकटतम निर्देशन में जिला पुलिस की बड़ी कार्रवाई। पुलिस थाना कोतवाली जैसलमेर द्वारा जेसीबी मशीन चोरी की वारदात का पर्दाफाश कर 3 मुलजिमों को किया गिरफ्तार। जैसलमेर ट्रांसपोर्ट नगर चौराहे से चोर जेसीबी लेकर फरार हो गए। आपको बता दें कि जिला पुलिस अधीक्षक जैसलमेर के निर्देश में कार्रवाई करते हुए पुलिस द्वारा सीसीटीवी कैमरों की मदद से 3 चोरों को बलोत्रा से गिरफ्तार किया और तीनों चोर जैसलमेर घूमने आए। चोरों के पास स्कॉर्पियो गाड़ी थी और चोरों द्वारा जेसीबी के आगे स्कॉर्पियो गाड़ी से रेकी करते हुए बलोत्रा पहुंच गए। हालांकि पुलिस प्रशासन का कहना है कि जेसीबी बरामद नहीं हुई। 3 चोरों को पुलिस ने दस्तवाज कर लिया है। वैसे तो आपको पूरी बात जो है श्रीमान एडिशनल एसपी साहब ने बता दी है, लेकिन अगर मुकदमे के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो ये 25 तारीख को रात को लेट नाइट ये जेसीबी ट्रांसपोर्ट नगर से नाथूराम भाट है जो उसकी जेसीबी थी और वहां से ये चोरी हुई थी। फिर यहाँ से जेसीबी चोरी होने के बाद में ऑन रोड ही ये करीब करीब इसने 220-25 किलोमीटर का सफर चोर जो है वो लेकर गए इस गाड़ी, और साथ में इनके एक स्कॉर्पियो गाड़ी भी थी। हम लोगों ने इनिशियली जो है श्रीमान एडिशनल एसपी साहब के नेतृत्व में हमारे थाने पर 2 टीमों का गठन हुआ। मेन तौर पे एक टीम जो है वो फील्ड में काम करने वाली, जिसमें बाबूराम जी सब इंस्पेक्टर इंचार्ज थे, उनके साथ में स्वरूप कांस्टेबल, देवराज कांस्टेबल और 2-3 कांस्टेबल और थे। दूसरा सर के निर्देशन में एक टेक्निकल टीम बनी जिसने सीसीटीवी कैमराज को देखना और उसमें भीमराव जो हमारे टीसीआरबी के हैं उनके साथ में जो थाना कोतवाली के राजेंद्र हेड कांस्टेबल और कोसलाराम कांस्टेबल, उन्होंने टेक्निकली जो जितने भी है उन्होंने ग्राउंड पे काम किया। और जब ये क्लियर हो गया तो फिर यहाँ से परसों जो है वो 2 टीमें गई, जिसमें मैं खुद गया और बाबूराम जी सब इंस्पेक्टर हैं उनकी टीम गई और हमने इन 3 लोगों को जो है डिटेन किया वहां से। इनिशियली जब हमने उनसे इंटरोगेट किया तो उन्होंने बताया कि वो लोग 22 तारीख को यहाँ घूमने आए थे और वो सम की तरफ गए थे और ये तीनों ही जेसीबी ऑपरेटर है बेसिकली, और इनके खुद के पास में जेसीबी और भी है जिसको ये चलाते हैं। तो 22 को जब ये घूमने आए थे तनोट माता जी गए और उसके बाद फिर सम गए, तो यहाँ पे इनको थोड़ा लगा कि नहीं हम लोग एक काम करते हैं, प्लानिंग की इन्होंने कि भाई जेसीबी चोरी करते हैं और कहीं पे किसी ठेकेदार के यहाँ पर लगा देंगे। सामान्यतया जेसीबी के नंबर वगैरह को कोई चेक नहीं करता है। तो फिर ये 3 लोग जो है वो वापस आए 25 तारीख को आते हैं, ये रेकी करते हैं। रेकी करने के बाद में साथ में ये पेट्रोल पंप से बचने के लिए कि भाई डीजल वगैरह भरवाएंगे तो कहीं पे कैमरे में आ जाएंगे, तो ये अपने साथ डीजल भी लेकर आए थे, करीब 60 लीटर डीजल लेकर आए थे और फिर ये लोग गए हैं।
देवीकोट के पास में इन्होंने जो जेसीबी है उसका जो ट्रैकिंग सिस्टम है, जो कि जीपीएस जो नेट से जुड़ा हुआ होता है, उसको भी इन्होंने तोड़ा है। अब हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जल्द हम जेसीबी को भी बरामद करें और जो व्हीकल इन्होंने काम में लिया है उसको भी हम दस्तयाब करें बराबर। ये अलग अलग जगह पर हम लोग यहाँ से गए थे और दोनों टीमें थी, तो बालोतरा जिले के अलग अलग स्थानों से हमने इनको डिटेन किया था और बाद इस वक्त की खास खबर, जहां प्रशिक्षणार्थ विद्यार्थियों को विधायक द्वारा वितरित किए प्रमाण पत्र। आष्टा शासकीय भगत सिंह महाविद्यालय आष्टा में स्वामी विवेकानंद मार्गदर्शन प्रकोष्ठ कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि आष्टा विधायक गोपाल सिंह इंजीनियर उपस्थित रहे। स्वामी विवेकानंद मार्गदर्शन प्रकोष्ठ में जिन विद्यार्थियों ने 1 माह का प्रशिक्षण दिया था, उन विद्यार्थियों अतिथि विधायक गोपाल सिंह इंजीनियर, अतुल शर्मा नगर मंडल अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी, विधानसभा विस्तारक लक्ष्मण सिंह राणा, लोकसभा विस्तारक मोनू सक्सेना द्वारा सभी विद्यार्थियों को प्रमाण पत्र दिए गए। विधायक गोपाल सिंह इंजीनियर द्वारा सभी विद्यार्थियों को अपने लक्ष्य पर अडिग रहने की प्रेरणा दी। गोपाल सिंह इंजीनियर ने कहा कि यदि हमारे इरादे मजबूत हो तो ऐसा कोई भी काम नहीं जिसे हम नहीं कर सकते। प्रथम आगमन हमारे सभी स्टूडेंट्स जो बच्चियां हैं, वो बच्चे हैं, सभी हमारे आस्था के भविष्य हैं और निश्चित तौर पे आज का जो युग है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का युग है, तो हमारे बच्चे अच्छी शिक्षा प्राप्त करें और आगे बढ़े, क्योंकि हमारा देश 80% ऑटोमेशन हो चुका है, 80% मशीनों से काम हो चुका है। तो ये इस कॉलेज की बहुत अच्छी पहल है कि जॉब ओरिएंटेड जो सब्जेक्ट में जो डिप्लोमा दिया है, और भी इस टाइप के जॉब ओरिएंटेड वर्कशॉप बने और हमारे बच्चे ट्रेनिंग ले और आगे बढ़े, क्योंकि आज हमारे युवाओं के प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद उन्होंने बोला भी है और आप लोगों का लक्ष्य भी है कि उठो जागो और तब तक नहीं रुको जब तक अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर लो। तो आप लोगों ने जो लक्ष्य निर्धारित किए वो निश्चित तौर पे आप प्राप्त करें, ऐसी मैं शुभकामना देता हूँ। हम लोग तो बहुत अर्लियर ऐसे समय में पढ़े हैं। मैं हमेशा हमारे बच्चों को बोलता हूँ कि जो मैं इंजीनियर लिखता हूँ, गोपाल सिंह इंजीनियर, मैंने इंजीनियरिंग करा। जो मैनिट है भोपाल में, मौलाना आजाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, पहले MSCT था, मौलाना आजाद कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी, उससे मैंने BE किया है। तो हम लोग तो हमारा लक्ष्य जब मैं 5वीं में था, जब भी हमने निर्धारित कर लिया, हमारे गुरुजी थे, मेरे पिताजी के पास आए कि भैया इसको लड़के को इंजीनियर बनाना है। तो पिताजी ने बोला कि ठीक है साहब, मैं तो पैसे दे सकता हूँ, पढ़ा सकता हूँ, वो बने नहीं बने। तो कहने का मतलब कि मैं उसी रोज से मैं अपने आप को इंजीनियर बन के चलता था, 5वीं के बाद से ही। तो जब तक हम लोग ड्रीम नहीं देखेंगे, सपने नहीं देखेंगे, या हमारा जो भी लक्ष्य के प्रति हम लोग जब तक दृढ़ नहीं रहेंगे, तब तक हम लोग आगे नहीं बढ़ते। इससे मेरे बहुत सारे बच्चियां, हमारी बेटियां हैं यहाँ, बेटियां आजकल, बच्चे भी बहुत आगे हैं और बेटियां भी आगे हैं, लेकिन पढ़ाई करना पड़ेगी। आज के युग में, हम लोगों के समय में हमने कंप्यूटर और कैलकुलेटर, जब मैं इंजीनियरिंग में गया, जब मैंने कंप्यूटर देखा, मगर आज तो आपके हाथ में कंप्यूटर है, आपके हाथ में कैलकुलेटर है, तो आप लोगों को पूरा संसाधन है। हम लोगों को संसाधन नहीं था, तब भी हमने मेहनत करके हमारे मंजिल को प्राप्त किया, और आज आपके पास संसाधन है, तब भी आपको मेहनत करना पड़ेगी। देयर इज नो एनी वे विदाउट हार्ड वर्क। तो इस बात को ध्यान में रख के आप लोग आगे बढ़े। हमारे यहाँ के बहुत सारी जो स्टाफ की जो कमी है, मैं निश्चित तौर पर हायर एजुकेशन मिनिस्टर से और हमारे चीफ मिनिस्टर से बात करूंगा, वह हमारे बच्चों को बेहतर शिक्षा मिले, उनको किसी भी चीज़ की कमी नहीं रहे, ऐसा मैं हमेशा आप लोगों के लिए प्रतिबद्ध रहूंगा। मैं यहाँ पे पुनः सभी को मैं बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।
बड़ी खबर शाजापुर से, जहां मालवीय समाज की धर्मशाला आवंटित करने के लिए समाचारों में सौंपा ज्ञापन। शाजापुर जिले के मोटर केवड़ी ग्राम के ग्रामीण पहुंचे कलेक्टर कार्यालय, जहां पर उन्होंने एक शिकायती आवेदन शाजापुर एसडीएम को सौंपा है एवं मांग की है कि वहां शाजापुर जिले के मोटा केवड़ी गांव के ग्रामीण हैं, जहां पर उनको शादी समारोह कार्य करने के लिए एक जगह पर वे अपने शादी समारोह के कार्यक्रम करते थे, लेकिन गांव के कुछ लोगों ने जमीन पर कब्जा कर लिया है, जिससे उन्हें कई प्रकार की परेशानी का सामना करना पड़ेगा। इसलिए उन्हें शाजापुर कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर एसडीएम को भूमि आवंटित करने के लिए मांग करते हुए एक ज्ञापन सौंपा है। सर, मालवी समाज के लिए मांगलिक भवन की जगह मोटा केवड़ी में नहीं है और सरकारी जगह है, उसको आवंटित करवानी है। और मालवी समाज से लगवा है वो सरकारी जगह, जिसको हम चाहते हैं और 20 वर्षों से हम उसी में कार्यक्रम करते आ रहे हैं। जैसे दुर्गा उत्सव उसी में मनाते हैं, गणेश उत्सव उसी में मनाते हैं, कोई मर जाता है तो नुक्ता घाटा भी उसी में करते हैं, ब्याह शादी भी उसी में करते हैं। लेकिन कुछ दबंग लोगों ने उस पर मुहर्रम डाल रखी है और हमें वहाँ से हटा रहे हैं। कहाँ शिकायत की आपने? हमने तहसीलदार साहब को भी एक आवेदन दिया है और आज यहाँ पे भी दिया है। ये ग्राम मोटा केवड़ी का मामला है। आपका नाम? विनोद कुमार मालवी। इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पुरानी रंजिश के चलते देवरानी जेठानी को दबंगों ने मारपीट कर किया घायल। मारपीट की शिकायत लेकर पीड़ित देवरानी जेठानी पहुंची थाने। थाना दादो क्षेत्र के नीनामई गांव का है पूरा मामला। पुलिस ने घायल देवरानी जेठानी को डॉक्टरी परीक्षण के लिए भेजा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र। क्या नाम है आपका? राजमाला। कहाँ की निवासी है? नीनामई होजीपुर। थाना दादो। क्या मामला हुआ? ये दूसरी कौन है आपके साथ में घायल? हमारी देवरानी है। कैसे चोटें आई हैं आपके? क्या हमारे ये मामला है जो पुरानी दुश्मनी निभा रही हैं। अब पुरानी दुश्मनी निभा रही हैं, बोल रही हैं कि हम इनकी बेइज्जती उतारो, हमारे घर पे कोई रहता नहीं है, सब बाहर काम करते हैं। तो न कह रहे हैं जैसी हमारी बेइज्जती है भैया तैसी इनकी बेइज्जती करो, लुगाई लोड़ियों को खींचो इनके को। आज क्या हुआ आपके साथ? आज नहीं, कल की बात है। आज हमारा कल हम सानी देवी जा रहे, हम सास बहू हैं, तो अचानक ही आके फंटिया लेके मेरे गले माने पे हाथ डाल दो, आने सूट फट गया, नाखून लग गई हैं। फिर वहीं दौरानी गई बचाने, वहीं मम्मी दौरानी तो फंटिया छीन के उनमें मार दी फंटिया वहाँ में। वैसे गारी गुआ गंदी संदी गारी गुआ देता है। वो मारपीट जिन लोगों ने किया आपको? एक मुन्ना लाल है, गारी देते हैं, छोटे लाल हैं, मुस्कान है। पुराना विवाद किस बात को लेकर था? वो ऐसा था कि उसकी भांजी थी, भांजी चली गई हमारे देवर के साथ, तो उसकी खुन से निभा रही हैं, ये बात है। थाने गए थे? हाँ, थाने गए।